जय माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा और सदैव बनी रहे। दोस्तों आइए, हम आपके लिए लेकर आए हैं यह वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लक्ष्मी दीप किस प्रकार से आपको जलाना है, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, माघ शीर्ष के विषय का महीना माता महालक्ष्मी जी को समर्पित है। जैसे कि सावन का महीना भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, कार्तिक का महीना विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है, तुलसी मैया को समर्पित होता है, वैसे ही माघ शीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। क्योंकि वह सबसे पहली बार माता लक्ष्मी जब मनुष्य ने उनकी प्रार्थना की थी, उनसे कहा था कि हे मैया, आप तो हमारे पृथ्वी लोक पर आकर के रहें। वह सर्वप्रथम वो मार्ग विशेष था और वह गुरुवार उसी दिन दसवीं तिथि थी। उसी दिन उन्होंने इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आई थी। तो माघ शेष का महीना इसलिए विशेष माना जाता है। तो इसके लिए हम देखें, हमें क्या करना है। हमें जहाँ पर महालक्ष्मी जी का हमें रंगोली बनानी है, गोबर से लीप लीजिए या शुद्ध कर लीजिए। पक्का है तो आप फर्श को साफ कर कर गेरू से, लाल मिट्टी से लीप लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर रंगोली बनाने वाले हैं लक्ष्मी के चरण। ये लक्ष्मी जी के चरण बनाने वाले हैं। आप चावल से बना सकते हैं, अल्पा से बना सकते हैं, और या आटे से भी आप बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पर नहीं बन रहे हैं तो इस तरह से मैंने घर पर ही ये साँचा बनाया है, और ये चरण में यहाँ पर आटे से बना रही हूँ, या आप मार्केट से भी साँचा बनाया आता है, वो भी लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर पूजन होता है, पूजन डेली पूजी जाती है। और यहाँ पर हमने आटे से महालक्ष्मी जी के चरण बना लिए हैं। वैसे तो यह त्योहार साउथ इंडिया में तो यह डेली यहाँ पर पूजन किया जाता है, और सुबह सुबह 3-4 बजे के करीब यह पूजा की जाती है। बाकी उसके पास जब भी समय हो आप यह पूजा कर सकते हैं। और हम तो यहाँ पर चरण की बना ली है। उसके बाद माता रानी के चरण अंदर की ओर आते हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने चरण बना लिए हैं। चरणों के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से डेकोरेशन कर लिया है, कमल बना लिया है, रंगोली बना ली है। और इस तरह से हम इस रंगोली को जैसे भी डिजाइन देना चाहें, आप अष्टकमल बना लेंगे तो वो भी बहुत शुभ माना जाएगा, या आप श्री भी बनाकर लक्ष्मी माता के चरण बना सकते हैं। आप कलश की स्थापना यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको कैसा कलश लेना है, स्टील का लेना है या तांबे का लेना है, वो आपकी श्रद्धा और भावना के ऊपर बात है। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी चरण बनाकर आटे से मैंने पूरी रंगोली ये हाथों से ही बनाई है। मेरे पास साँचा नहीं था, तो इस तरह से हाथों से भी अच्छे से रंगोली बन जाती है। तो ये देखिए, हमारी रंगोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम करेंगे पूजा। द्वार पर लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टील का दिया लिया है। तो आपको जब रंगोली बनानी है तो आपको तिरंगे भी बनानी है। हमने इस तरह से इस लोटे पर यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। हमें शुद्ध जल लेना है और जल को हमें कंठ तक भर लेना है। और इस तरह से हमने यहाँ पर अशोका के पत्ते लिए हैं, उनको भी हमने रोली चंदन से टीक लिया है। चावल आदि ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलश भर लिया है, कलश की स्थापना कर ली है। कलश के ऊपर हमने एक चावल की प्लेट रख ली है, और उस पर हम एक देसी घी का दिया ले लेंगे, और कलावा मोली हम कलश के गले पर बांध देंगे। इसके बाद हम सिक्का सुपारी सब कुछ सामग्री, आवश्यकता सामग्री जो होती है हमने उसमें डाल दी है, और कलश की स्थापना करते हैं। इसी तरीके से देखिए, ऊपर कोई भी पात्र रखे, उसमें धान या चावल अवश्य रखने हैं, जैसे मैंने रखे हैं। देसी घी का दिया रखा है, यानी कि लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करे, ताकि आप चाहें तो देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। देसी घी नहीं है तो आप तिल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हमें पूजा करनी है। दीप का भी हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है, कलश का भी पूजन कर लिया है, और लक्ष्मी माता के चरणों का भी हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। दीप
दान हमेशा या तो सूर्योदय से पहले किया जाता है या सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो यहाँ जो पूजा है वो आप तो सुबह सुबह कर ले, जब सूर्योदय ना हुआ हो तो, या फिर शाम को आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो सुबह को आपको किसी भी प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सुबह के समय उठना है और यह महालक्ष्मी द्वार पूजन आपको करना है। माँ लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर दीप जला देंगे। और देखिए हमने धूप दीप जला दिए हैं, हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। दक्षिणा रखना ना भूले। खीर का आप भोग लगा सकते हैं, पूरी का भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से तिरंगे घर के अंदर आती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर पूजा कर ली है। मार्गशीर्ष महीने भी कहा जाता है, हम आप उसमें आप जरूर पूजा करें। तो देखिए बहुत ही जल्दी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है। और सुबह सुबह यह पूजा करने से सभी कार्य शुभ हो जाते हैं। यह पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। ये पहले गुरुवार की पहली पूजा है। आपको मेरी ये पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और इसी के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। तो ये मैंने यहाँ पर रंगोली बना ली है, कलश द्वार स्थापना कर ली है, कलश की पूजा कर ली है और मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। जय माँ लक्ष्मी।